Hello बच्चों, let's see this question. This question says draw a neat label diagram of chloroplast. हमें क्लोरोप्लास्ट का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है जो कि लेबल्ड होना चाहिए. So let's see the key concept here. Our key concept here is सेल में कई तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं. So one of the organelles is plastids. plastids में क्या होते हैं? We have pigments जो कि उसको उस प्लास्टिड्स को कलर देते हैं. सो पिगमेंट के कारण कई तरीके के प्लास्टिड्स हो सकते हैं. वी हैव क्लोरोप्लास्ट, वी हैव क्रोमोप्लास्ट, वी हैव ल्यूकोप्लास्ट. सो वी हैव टू टॉक अबाउट हियर अबाउट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट्स अ लेंस शेप स्ट्रक्चर. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज अ लेंस शेप स्ट्रक्चर होता है. हम इसको कट ओपन कर रहे हैं सो वी कैन सी लाइक दिस. अब इसमें क्या है? दिस वी आर मेकिंग अ कट ओपन. यहां से खुल गया है. ओके, सो दिस. अब इसके अंदर क्या बना रहे हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. लेट्स मेक दिस अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. You can see this is a double membrane bound structure. इसमें क्या होता है? इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं. So this is the outer membrane. ये हमारी क्या है? Outer membrane of chloroplast. This is the inner membrane of chloroplast. Inner membrane of chloroplast. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट. इन दोनों के बीच में जो पिंक कलर की है, दिस पिंक कलर इज we have intermembrane space. intermembrane space. अब होता क्या है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट रह गया दैट इज स्ट्रोमा. सिमिलर टू जब हम लोग सेल बोलते हैं तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा को बोला जाता है. सो हमने बताया क्लोरोप्लास्ट इज अ लेंस शेप स्ट्रक्चर. दिस ये कैन देख सकते हैं एक लेंस जैसा स्ट्रक्चर है, या फिर कभी कभी स्पेरिकल स्ट्रक्चर भी होता है या रिबन शेप का भी होता है कहीं कहीं, और इनके नंबर वेरी करते रहते हैं. सो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? लेट्स मेक इन ग्रीन. वी हैव दिस फ्लैटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स. कैसे होते हैं? These are thylakoids. इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? These are thylakoid. थाइलाकॉइड्स का फंक्शन क्या होता है? इन्हीं में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हो रही होती हैं, और ये जो एक साथ इतने सारे थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड होते हैं स्टैक में, जैसे सिक्के नहीं एक साथ जमाए जाते हैं, वैसे ही इन एक साथ जमाए जाते हैं. तो इनको क्या कहते हैं? सिंगल इज ग्रेनम
और जब 2-3 को ले लेंगे, 2-3 को प्लूरल में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज grana. So these pile of thylakoids are known as grana. Singular is granum. और ये जितने भी थाइलाकॉइड्स हैं, एक इंडिविजुअल थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड से जुड़ा होता है बीच में. वी कैन सी दिस इन डार्क ग्रीन. ये इससे इसको जुड़ा हुआ है. दिस कैन बी बाउंड टू दिस. ये यहाँ से आके इससे जुड़ा हो सकता है. ये इससे जुड़ा है. सो दीज आर ऑल कनेक्टेड विद वन अनदर. इनको हम क्या बोलते हैं? These are called stroma lamellae. What are these called? Stroma lamellae. Lamellae is plural, lamella is singular. So एक बार फिर से डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं. थाइलाकॉइड्स जो थे, ये देख, थाइलाकॉइड्स के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? थाइलाकॉइड्स के अंदर ही क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से. फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या है? स्ट्रोमल लैमेले इन डार्क ग्रीन. ग्रैनम है हमारा. इनके पाइल, जब जितने थाइलाकॉइड्स के जो सिक्के जैसे अरेंज होते हैं ना एक पाइल में, या मतलब एक होते हैं ना, एक सिक्कों की लाइन जमाई होती है, वैसे ग्रैनम बने होते हैं. एंड इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट. तो दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. उन दोनों के स्पेस को कहते हैं, उन दोनों के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. एंड ऐसे ही थाइलाकॉइड के अंदर भी ल्यूमेन होता है. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.